दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि एनर्जी क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। उस प्रत्येक टाइप को हमने डिस्कस कर लिया है, जिनमें से एनर्जी के जो टाइप हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। इन सभी टाइपों के बारे में हम बड़े विस्तार से उसके बारे में स्टडी किया था, लेकिन अब एक जगह उसको करके इन तीनों में हम डिफरेंट जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, इन तीनों में क्या अंतर है, ताकि और बेहतरीन तरीके से हम इन एनर्जी के बीच का डिफरेंस जान सकें। देखिए पहले पॉइंट में जो हमारा डिफरेंस दिया गया है वो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, दूसरा जो पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमने आपको डिस्कस किया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वो एनर्जी होती है जो स्थिर अवस्था में पाई जाती है। मतलब कोई भी सिचुएशन में हो एक फिक्स पोजीशन में होगी और जहाँ भी होगी स्थिर अवस्था में पाई जाएगी। तो कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में पाई जाती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा। तो इट इज एनर्जी विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट पोजिशन और स्टेट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और हमने बात किया था कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो जब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी स्थिर ऊर्जा, कोई भी वस्तु अगर स्थिर पोजीशन में है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है, और अगर वो मोशन करने लगे, मोशन में हो जाए, तो उस समय जो कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। टू द एनर्जी विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एक ऐसी ऊर्जा जिसमें मोशन हो तो उसके बीच है जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी के पहले पॉइंट की, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। पोटेंशियल एनर्जी के दूसरे पॉइंट की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो फार्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का P = mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने जाना था काइनेटिक एनर्जी = 12mv²। और मैकेनिकल एनर्जी का हमने फार्मूला जाना था कि मैकेनिकल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करें तीसरे पॉइंट की कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में mgh आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेनली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला मास के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। और अगर हम यही बात करें तीसरे पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ पे ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और बात करें तो दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी का मतलब कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो मोशन करते समय जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो तीसरे पॉइंट में जो मैकेनिकल एनर्जी है इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो कि आप जानते हैं कि मास और वेलोसिटी आता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कि ग्रेविटी आता है और साथ ही साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, और मास है जो कि इसमें कॉमन होता है। तो तीसरे पॉइंट में है जो कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तीसरे पॉइंट में है जो कि इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी के चौथे पॉइंट की, तो इट कैन ओनली बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखिए बहुत कॉमन सी बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है ना, जो स्थिर ऊर्जा है, अगर हम उसको बदलना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी में बदल सकता है और किसी भी फॉर्म में नहीं बदलेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर अवस्था में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जब वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर वो चेंज होगा तो केवल काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज होगा और कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं होगा। चौथे पॉइंट में अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसी सेम प्रेसेंस में काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी सच एज पोटेंशियल, हीट,
साउंड, लाइट, etc। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कई फॉर्म में बदला जा सकता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी को चाहेंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं। अगर कोई वस्तु को रोक देंगे, उसके मोशन को रोक देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ये पोटेंशियल में बदल सकता है, हीट एनर्जी में बदल सकता है, साउंड में भी, लाइट में भी। मतलब ये सभी एनर्जी के फॉर्म में है जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है। लेकिन अगर इसी चौथे पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज थर्मल। मैकेनिकल एनर्जी भी है जो कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल सकता है। मतलब कि हम यहाँ पे चौथे पॉइंट में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है चौथे पॉइंट में, ये केवल काइनेटिक एनर्जी में बदल सकता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि दूसरे फॉर्म में भी बदल सकती हैं, जो कि हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन फॉर्म में जो कि काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है और मैकेनिकल एनर्जी है जो कि थर्मल एनर्जी में बदल सकता है। और भी बहुत सारे फॉर्म हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी के पाँचवें पॉइंट की तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखे रहना है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर मैकेनिकल एनर्जी के पाँचवें पॉइंट की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैकेनिकल एनर्जी होता है मेनली ये पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि मैकेनिकल एनर्जी कब इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी में जब स्पीड इंक्रीज हो। मतलब इस पॉइंट को समझ आप इस तरह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम जानते हैं कि स्थित ऊर्जा मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थित है, स्थित अवस्था में कोई ऑब्जेक्ट, तब पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाइए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला दें, स्पीड उसको प्रोवाइड करें, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा? करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है, कार धीरे धीरे जा रही है। कार अगर रुकी हुई है तो स्थिर अवस्था में है। अगर कार को स्लो स्पीड में चलाएंगे तो धीरे धीरे चलेगी। अगर स्पीड और बढ़ा दें तो और तेज़ी से चलेगी। मतलब उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा जितनी स्पीड से वो चलती रहेगी। तो ये स्पीड ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ाना है तो स्पीड को जितना हम अधिक कर देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा उतना इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल में और आप देख सकते हैं कि हथौड़े और कील को जब ठोकते हैं दीवार में तो जब स्लो धीरे धीरे हम ठोकते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में जाता है। लेकिन अगर वहीं पे काफ़ी बल लगा के हम लोग उसको अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी जब उसके ऊपर लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से कील क्या आता है, अंदर चला जाता है। तो जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, जिस वेलोसिटी से उस कील के ऊपर ठोक रहे हैं, तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और बड़ी आसानी से कील क्या हो रहा है, दीवार में चला जा रहा है। तो जो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम हाईली स्पीड से बढ़ा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप ध्यान से इस फार्मूले को देखिए और बताइए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कर लीजिए कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु से हटा दें, मतलब कि किसी भी वस्तु को मोशन न करें। अगर हम किसी भी वस्तु को मोशन न करें, मोशन नहीं करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न नहीं होगा। मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है। अगर कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी के। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होगी जितना कोई भी वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई वस्तु मूवमेंट नहीं कर रहा है तो के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब कि
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। आइए छठवें पॉइंट में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो कि समझने की कोशिश करते हैं। छठवें एग्जाम्पल में आप देखें कि गुर्देल की सहायता से जो कि पत्थर को खींचा गया है एक रस्सी की मदद से, तो यहाँ पे जब खींचा गया है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होल्ड हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में स्थिर अवस्था में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी होल्ड हो रहा है। लेकिन यहीं पे इसको हम स्पीड के साथ फेंक रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, उसके बीच काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और जाके यही पत्थर है जो कि निशाने पर लग रहा है, तो यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है, वहाँ पे जो निशाना पे जाके लग रहा है, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी स्थिर अवस्था में होती है और पोटेंशियल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है, मोशन जो करती है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी, और जहाँ पे उसका रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, सम है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है जो कि मैकेनिकल एनर्जी है। अगर ये दोनों हैं तो मैकेनिकल एनर्जी है, ये दोनों नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर हम बात करें, जो टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है तो क्या होता है, जो टरबाइन नाचता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल में एक और ले सकते हैं, जैसे तीर धनुष हम लोग चलाते हैं, तो जब आप तीर इस तरह से, जो धनुष है आप इस तरह पकड़े रहते हैं और तीर को जब खींचते हैं तो खींचने के बाद स्थिर किए रहते हैं तो होल्ड होता है एनर्जी जब होल्ड हुआ मतलब कि उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आई, स्थिर अवस्था में रोके हुए हैं तो पकड़ के पोटेंशियल एनर्जी। जब उस तीर को आप छोड़ेंगे तो तीर जब तक स्पीड में जहाँ तक जा रही है, जिस स्पीड से भी जा रही है, जो मोशन कर रही है, कब तक, जब हम उसको छोड़े हैं धनुष के द्वारा, तीर बाहर निकली, जब तक टच नहीं हुई, जहाँ भी जाके लग रही है, हवा में जहाँ भी उड़ते हुए जा रही है, तो जितना मोशन किया तो हमने यहाँ पे होल्ड किया था तीर को, वो उड़ते हुए गया और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जहाँ पे जाके लगेगी, जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी जो रिजल्ट हमको मिल रहा है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी है जो कि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के पांचों पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। और बहुत सारे भी एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को समझने का। सपोज कर लीजिए कि आप कहीं रोड पे खड़े हुए हैं और एक फुटबॉल को हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप फुटबॉल को हाथ में लिए हुए हैं तब उस समय वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। अगर आप उस फुटबॉल को हाथ से नीचे गिराएंगे तो नीचे गिरने में वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, क्यों, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वो मोशन कर रहा है, ज़मीन पर गिरा और उसका जो रिजल्ट हमको मिला वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो ये तीनों एनर्जी है जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसमें से पोटेंशियल एनर्जी जब रेस्ट पोजीशन में होता है कोई ऑब्जेक्ट तो कन्वर्ट होके जब मोशन करता है तो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। काइनेटिक एनर्जी के बाद जब जो हमको रिजल्ट मिलता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब जनरेट हो रहा है तो वही क्या है, उसका जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वही क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। इस फार्मूले से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा उसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा वही होगा मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या डिफरेंट होता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऑल के घंटे को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।